जी, इस वक्त मैं डस्का सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब तक डेंगू से मुतासरा 6 मरीज़ों को लाया गया है तहसील भर से, और 2 को तो फौरी तौर पर सियालकोट रेफ़र कर दिया गया था, क्योंकि जिस वक्त ये मरीज़ आए थे उस वक्त अभी तक प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड भी नहीं बनी थी, और आर्जी तौर पर एक कमरे में शिफ्ट किया गया था और 2 को फौरी तौर पर सियालकोट रेफ़र कर दिया गया। अब जबकि आइसोलेशन वार्ड भी अच्छी बना दी गई है, उसमें सफाई सुथराई के अच्छे इंतजामात हैं और डेंगू आगाही का काउंटर भी कायम कर दिया गया है। मगर यहाँ पर जो सोचने की बात है वो ये है कि DDH डस्का और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से अब तक डेंगू कंट्रोल करने के हवाले से अमली इक़दामात सामने नहीं आए, ना ही तो इस हवाले से कोई विज़िट किए गए हैं कि जहाँ जहाँ लार्वा अफजाइश होती है लार्वा की, उन पॉइंट्स को जो है ना वो क्लियर किया जाए, उनमें खड़ा पानी जो है ना उसको क्लियर किया जाए, और ना ही गंदगी के हवाले से कुछ प्रॉपर इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा महज एक आध वाक करके और बंद कमरों में सेमिनार करके हम अपने मकासद पूरे कर रहे हैं कि आला हुकाम को अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों से जो है ना वो डेंगू कंट्रोल नहीं होगा। जिस तरह साबका हुकूमत में जंगी बुनियादों पर डेंगू कंट्रोल करने के वजह से इक़दाम किए गए, उन्हीं इक़दाम की ज़रूरत है, क्योंकि अगर डेंगू कंट्रोल करने के वजह से हम बेहतर इक़दाम नहीं करेंगे। माहिरीन का कहना है कि जिस घर में डेंगू का एक मरीज़ रिपोर्ट होता है, उसके इर्द गिर्द जो है ना वो चारों अतराफ में 20-20 घरों में आधे घंटे के अंदर अंदर स्प्रे होना लाजमी है। मगर अभी तक डस्का में किसी जगह पे भी कोई स्प्रे नहीं हुई। जो मुतासरा इलाके हैं, जो मुतासरा घर हैं, उनमें उनके इर्द गिर्द भी कोई स्प्रे नहीं कराई गई। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो इंतज़ामिया है ये किसी बड़े हादसे की अमवात की मुंतज़िर है कि जिस तरह बड़े शहरों में हो रही हैं। तो यहाँ पर यही कहूँगा कि खुदारा अपने आप को बेहतर करें और अपनी कारकर्दगी अमली तौर पर सामने लाएँ। जी।